गोमती जी हैं पहली कॉलर हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो गोमती जी, आप लाइन पे हैं? मैम आप लाइन पे हैं? चलिए शायद आपसे हाँ जी गोमती जी। हाँ बोलिए मैम, सवाल करिए। हाँ ये जो है आयु से कैसे काम है? मैम बात समझ में नहीं आ पाई, दोबारा बोलिए। जो किया दवाई आपके यहाँ पे, हाँ तो वो किस मर्ज की है? दर्द है आपके क्या जिस्म में दर्द है कहीं? हाँ हाँ तो देखिए आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही, लेकिन आपका सवाल समझ में आ गया है। ये गौनसिया है, इसको कूट के पाउडर बना लें जी और आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद दूध या पानी से खाएं और आधा ग्राम रात को खाने के बाद। आधा ग्राम मतलब 2 चुटकी, ऐसी 2 चुटकी, ये चुटकी है ना, 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद, 2 चुटकी खाने के बाद दूध या पानी से खाना शुरू करें। और आपका कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, टांगों में, पिल्लियों में, मोंढों में कहीं भी दर्द हो, इसके लिए दुनिया की एक विशेष रॉ मटेरियल कच्ची दवा है, ये जिनको भी असली मिल गई उनको फ़ायदा होना मुमकिन है जी। तो गोमती जी शायद आप टीवी सुन रही थी मैम, इसलिए वक्त लग गया आपको सवाल करने में, लेकिन जितनी बात हम तक पहुंच पाई है हकीम साहब ने आपको बता दिया है कि गौनसिया का इस्तेमाल आपको कैसे करना है। उम्मीद करूंगी आपने समझ लिया होगा मैम। अगर अभी भी आपको लगता है कि आपको और अच्छे से जानना है गौनसिया का इस्तेमाल, तो आप उसके लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट कॉलर हैं दिल्ली से सुनैना जी, स्वागत है आपका। हाँ शैलजा जी, बहुत प्यार भरी नमस्ते। भगवान करे आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। भाई साहब बहुत प्यार भरी नमस्ते। जिस प्रकार आकाश में टिमटिमाते हुए तारों के बीच में चांद दीप्यमान होता है, उसी प्रकार आपकी शोहरत जो है वो आसमान को छूती रहे, मेरी यही ईश्वर से प्रार्थना है। स्वागत आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। अच्छा भाई साहब, एक मैंने 2-3 दिन पहले प्रश्न किया था कि मैंने एक बार गौनसिया खा लिया था, थोड़ी प्रॉब्लम रह गई थी तो दूसरी बार मंगाया था। दूसरी बार का भी आधे से थोड़ा सा ज्यादा खा चुकी हूँ, तो मुझे कल परसों से वो आपने कहा था कि शायद वो दोबारा अंदर से वो कुछ चल रहा है तो ठीक हो जाएगा। मैं बहुत घबरा गई, मैंने कहा पता नहीं फिर दिखाना पड़ेगा किसी को, लेकिन मुझे बहुत आराम मिल गया, बहुत आराम मिल गया। मतलब कि दोबारा से लगता है रिपेयर हो रही है अंदर। और दूसरा प्रश्न ये है कि मैं ना वो यूज कर रही थी, क्या कहते हैं उसको, ये जो आपका आता है सिरका, जैतून का सिरका। आप बता रहे थे ना कि कई रोगों को प्रोटेक्ट करता है, तो वो लेना चाहिए सभी को। वो मैंने शुरू कर दिया था कई दिनों से, तो मुझे लगा कहीं कहीं उससे तो नहीं हो रहा दर्द, मैंने बंद कर दिया अभी फिलहाल। मैंने कहा आपसे पूछ के दोबारा शुरू करूंगी, तो मुझे वो कंटिन्यू करना चाहिए या थोड़े दिन रुक जाऊं? ठीक है, जैतून के सिरके को। ठीक है, ठीक है। और भी कोई सवाल है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और एक ना मेरे जानकार है, क्लोज रिलेशन में है, उनकी एज 85 इयर्स है, तो उनके पैर में, टांग में बहुत भयंकर दर्द है, बहुत भयंकर दर्द है। तो उन्होंने काफी MIR करवाया है और दवाइयां भी ले रहे हैं, कहीं से आराम नहीं आ रहा। कोई डॉक्टर ऑपरेशन बता रहा है, तो उनको मैं गौनसिया दे सकती हूँ? ठीक है। हाँ देखिए सुनैना जी, ऐसे ही लोगों के लिए है गौनसिया कि जब समझ में नहीं आता किसी की, और कोई ऑपरेशन बता रहा है, कोई कह रहा है कि किसी ने कुछ करा दिया है, जादू टोना करा दिया है, और दवाएं भी काम करना जब सारी बंद कर दें, वहीं से गौनसिया की शुरुआत होती है। आप उन्हें ज़रूर दे सकते हैं, आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद, जैसे आप लेते हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि आपको दोबारा फ़ायदा शुरू हो गया है।
और सुनैना जी, यही हमें करना है कि जो जिस दवा से भी भगवान हमें फ़ायदा दे दे, उससे फिर दूसरों की सेवा करनी है। अपना फ़ायदा तो सब कर लेते हैं, इंसानों का काम है दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचा दे। और बड़ा अच्छा लगता है आप जैसे लोग जब जुड़ते हैं और नाम के साथ आपके कैरेक्टर भी अच्छे होते हैं, तो उनको भी ज़रूर दीजिए। और वो जो आपने सवाल किया है, देखिए सिर का सिर्फ उन लोगों को नहीं चलता जो ठंडे प्रवृत्ति के होते हैं, और आप एहतियातन रोक तो सकते हैं इसको। और जिनको भी नींबू, आम का अचार, ये सब चीज़ें चलती है, खा सकते हैं, वो सिरका भी ले सकते हैं। नज़ला खांसी जिनको हो जाता है ये सब चीज़ें लेने से, उनको ज़रा प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो फिर सिरका ना लें तो नमक ज़ैतून लें। तो ये नमक ज़ैतून जो है ये इसकी ठंडक मर जाती है। और नमक ज़ैतून और खाने का सोडा एक एक चुटकी लिया करें। तो अगर किसी को ऐसी शिकायत है कि उसको खट्टी चीज़ नहीं चलती, तो ये खट्टा भी नहीं होता और ये फ़ायदे तकरीबन वही करता है। जी, अगली कॉलर है कुरुक्षेत्र से सुधा जी, स्वागत है आपका। हाँ, हमारी छोटी सी प्यारी सी लाडली बेटी और हमारे मसीहा, आप दोनों का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। आदाब। शैलजा बेटी, बहुत अच्छा लगता है जब कोई एक सवाल पूछती है, वो किसी न किसी के तो काम आता ही है। कुछ बहाने सब जगह बात पहुंच जाती है, कोई ना कोई इससे फायदा उठा ही सकता है। और सर, आप इनकी शादी जल्दी करा दीजिए ना, आपके पास तो रिश्ते बहुत होंगे। जी, दयावती बहन, कल देखो सर ने हमें जिद्दी का खिताब दिया। लोगों को क्या क्या मिलता है और हमें देखो जरा जिद्दी कहा गया। अच्छा है ना, हम दो बहनें तो ऐसी हैं जो अंग्रेजी दवाइयों के खिलाफ है। ये तो बात तय है कि एलोपैथिक जो है ना फौरी तौर पे तो ठीक कर देती है, मुश्किल इलाज नहीं है। जब हम यूनानी दवाइयों से ठीक हो सकते हैं, क्यों खाएं एलोपैथिक दवाइयाँ? जी, हमारी जिद की वजह से औरों को भी तो हौसला मिलेगा। पता है हमें बच्चों की कितनी नाराजगी सहनी पड़ती है। मेरे बच्चे जानते हैं, कितना ही जिद करो ना मम्मी मानेंगी तो है नहीं, हकीम साहब की दवाइयाँ खाएंगे। मैं कहती, जब तुम्हें पता है मैंने दवाई नहीं खानी तो नहीं खानी, बात खत्म। कह रहे ज्यादा बीमार हो गए तो मैं कहूँगी नहीं, मुझे पता है भगवान मेरे साथ है और आपकी दुआ भी मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। सर पता है ये सब विश्वास की बातें हैं। बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि पूरा देश यकीन कर ले कि यूनानी दवाइयों में भी जादू है। मेरा एक सवाल भी है, और देखिए अब तो मेरे डॉक्टर भी मान गए। वो भी कह देते हैं कि अच्छा यूनानी दवाइयाँ इतनी कारगर है, आप फिट एंड फाइन है इस वक्त इस उम्र में भी। उसी मेरी तबीयत थोड़ी खराब हुई, बच्चे जबरदस्ती ले गए, कहने चलो चलो। अरे मैंने कहा कुछ नहीं है, मुझे क्यों ले जा रहे हो? कह रहे नहीं आप एक बार टेस्ट करा लो। तो हंसने लगे, कहने लगे तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक ठाक है, हकीम साहब की दवाइयाँ खाती है, उनसे ही ठीक होगी है, मेरे पास इनका कोई इलाज भी नहीं है। कह रहे बिल्कुल ठीक है, मत लेके आया करो, वहीं से फोन से पूछ लिया करो मेरे से। मैं कहती मेरे बच्चे मानते नहीं, मैं क्या करूं? आप इन्हें समझाओ, जब मैं ठीक ठाक हूँ तो इन्हें मेरी चिंता क्यों होती है? मुझे पता है सर, बहुत यकीन है आपकी दवाइयों पर। यहाँ जो भी कुछ हूँ आपके नुस्खों की वजह से। शुक्रिया लफ्ज बहुत छोटा है, बस इतना ही कहना चाहूंगी। मैं आपकी कर्जदार हो गई, न जाने कैसे उतार पाऊंगी ये बोझ। वाकई आप जैसा शख्स रोज रोज पैदा नहीं होता। खुदा आपकी उम्र दराज करे। शुक्रिया। हाँ, जिद्दी कहा गया। मैंने दानिश तक कहा था आपको जिद्दी, और वो लोग जो
बहुत ज़्यादा मुझ पर भरोसा करते हैं और उनसे ताल्लुकात मरासिम भी ऐसे ही हैं कि उनको कुछ बोल भी दो तो मुझे मालूम था कि बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन ये हकीकत है कि कभी ज़रूरत पड़े तो एमरजेंसी में आपको एलोपैथ ले लेना चाहिए। बच्चों की भी मान रह जाए और हमारी बात का भी मान रह जाए कि कभी कभी ले लिया करें। तो इसलिए ज़िद्दी कहा गया आपको। और वो शेर याद आ रहा है कि पत्थर कहा गया कभी शीशा कहा गया, पत्थर कहा गया कभी शीशा कहा गया, दिल जैसी एक चीज़ को क्या क्या कहा गया। और ऐसे ही लोगों की खिदमत करते रहें और खुश रहा करें। और हम भी आपकी दुआओं के मोहताज हैं। और रही बात शैलजा की, शैलजा को मैं रिश्ते तो बहुत हैं, लेकिन वो शैलजा को 2 आँख वाला आदमी चाहिए और मैं इसके लिए 1 आँख वाला आदमी का रिश्ता लाता हूँ, इसलिए इनकार कर देती है। अब आप इसे समझा लीजिए कि 1 आँख पे सब्र कर ले। एक रिश्ता है बहुत अच्छा, लेकिन उसकी दोनों आँखें नहीं हैं, एक है, ये मानती नहीं है। मेरे लिए, मेरी नज़र में तो बड़ा मुनासिब है। बहरहाल ये मजाक कर रहा हूँ, संजीदगी से मत लीजिएगा। शैलजा से कभी कभी मजाक करता हूँ। जी, शुक्रिया सुधा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली कॉलर है मलिना जी, स्वागत है आपका। मैडम नमस्कार। जी नमस्कार मैम। डॉक्टर साहब नमस्कार। मलिना जी स्वागत आपका, जय हिंद। डॉक्टर साहब वो जो दवाई दिया था आपने, बताया था वही दवाई चल रही है गन करेंगे तो वो तो सब ठीक ठाक है मगर कभी कभी जैसे थोड़ा बहुत एकदम ही जो दर्द होती है किस वजह से होती है, एकदम कभी कभी हो जाती है जैसा 10 दिन में या 15 दिन में कभी एड़ी में मान लीजिए या हाथ की रिस्ट में। तो ये जो दर्द है किस वजह से होती है डॉक्टर साहब? तो या यूरिक एसिड बढ़ने से होती है या ऐसी कोई खाने पीने की वजह से होती है? गोंद मोरिंगा ले रहे हैं आप, गोंद सिया ले रहे हैं? गोंद सिया भी तो डॉक्टर साहब और गोंद मोरिंगा भी है, वो आगे पीछे करके लेती हूँ मैं, जैसे 2-4 घंटे फराक करके लेती हूँ। जी तो हाँ कभी कभी होती है। तो ये डॉक्टर को भी ऐसा तो नहीं है जे आपने कहा खट्टी चीज मत खाना, खट्टी चीज नहीं है डॉक्टर साहब, इतनी तो जानती हूँ मैं। गोंद सिया भी ले रही दर्द के लिए और वो जो बालों के लिए गोंद मोरिंगा भी चल रहा है, मगर वो गोंद सिया एक टाइम लेती हूँ सुबह और गोंद मोरिंगा वो शाम को लेती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत आराम है। इसीलिए गोंद सिया मैं 2 टाइम नहीं है, 1 टाइम लेती हूँ मैं। और गोंद मोरिंगा जो है वो जो स्किन के लिए, एलर्जी के लिए तो वो लेती हूँ मैं। बालों के लिए वो गोंद मोरिंगा रात को 1 ग्राम। तो ये जो कभी कभी जो दर्द एकदम हो जाती है, जैसे 15 दिन में 1 हफ्ते बाद या 3 दिन बाद ना, कभी एड़ी में तो कभी हाथों में, मतलब हाथों उंगली में। तो ये डॉक्टर साहब कोई खाने पीने की वजह से हो जाता है या हो सकता है यूरिक एसिड बढ़ने से होती है, पता तो नहीं चलती है। तो परहेज भी है, आपने कहा खट्टी चीज मत खाना, खट्टी चीज तो नहीं खाती हूँ बिल्कुल ही। और हमारा जो है जो वो अपनी कमर वाला जो है वो लेटरिन है और भारी काम नहीं है, भारी वजन नहीं उठाती हूँ। तो होती है पता था। दूसरे का डॉक्टर साहब एक पेशेंट है एलर्जी उसकी है, उसकी वो आपने बताया आलसी भून के और गोंद मोरिंगा और खाने के सोडा और वो भी बताया काली मिर्च पीस के 1 टूट के सब ले रहे हैं। लेने के बाद भी वो ये कह रहा है इस टाइम जो आराम तो है, मगर कभी कभी जैसे इंजेक्शन लगाते सुई ऐसे लगा कोई सुई दिया किसी ने। कभी कभी जैसे मान लो कभी पीठ में हो गया, कभी टांग में, कभी हाथ में। तो ये भी पता क्यों हो रही है ये तो मुझे, मैं भी उनकी बता नहीं पाऊंगी। मैंने कहा हमारा जो डॉक्टर साहब है
उनके ऊपर हमारा मुझे भरोसा है बहुत, क्योंकि दर्शकों के ऊपर इतनी यकीन हो गया, मुझे पता है कुछ भी बताएंगे, आज कुछ भी ले लूंगी मैं उनकी सलाह से तो मुझे आराम हो जाएगी, क्योंकि मुझे इतनी दर्द थी। जब इतनी आराम हो गया तो ये तो कोई एलर्जी तो कोई बात ही नहीं है, तो आराम हो जाएगी। तो डॉक्टर ये सुई जैसी स्थिति रहती है, पता नहीं क्यों। और तीसरी बात है डॉक्टर साहब, उस दिन आपने बांग्ला में कह रहे थे आप आलो आलो हमारा आलो कुवन भरा था, भूल गए थे, तो याद आ गया डॉक्टर को गाने? आ गया। हाँ हाँ, मतलब आपकी याद नहीं थे, तो मैंने कहा पता नहीं याद दिला। वो शेर यूं था हाँ, शेर ये था कि ओगो आलो अमार आलो, ये शेर है उसका, आपकी भाषा का। ओगो आलो अमार आलो, आधार मुझे फैलो। समझ गए आप इसका मतलब? हाँ हाँ, क्या मतलब हुआ? हाँ, ओगो आलो अमार आलो, आधार मुझे फैलो। अच्छा, आधार, हाँ हाँ, मतलब हाँ, अंधेरा को मतलब छापा कर लो, पूछ लो। हाँ, अंधेरों को भगाते रहो, ए भगा लो। चरागों, ए दीपक से कह रहा है कि ये अंधेरों को भगा दो। तो ये किसी ने मुझे सुनाया था, मैंने आपको सुना दिया। उस दिन दिमाग हाजिर नहीं था तो पूरा याद नहीं आया था, आधार मुझसे पहले याद नहीं आ रहा था। तो बहरहाल आपकी आवाज़ सुनते ही मुझे ये शेर याद आ गया था। अच्छा देखिए, यूनानी आयुर्वेदिक दवाओं को तो आप वाकिफ़ हो ही गए, और कितने लोगों की आप मदद भी करते हैं और उनसे उनको भी तकलीफ़ से निजात दिलाते हैं। ये दवाएं जो नुस्खे मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये किसी किताब के नहीं हैं, ये मेरी अपनी रिसर्च के नुस्खे हैं, जिसको जब मैंने इन नुस्खों को दुनिया की सारी दवाओं से बेहतर पाया तो मैंने आप तक पहुंचाया। अब इसमें बस ये परेशानी है कि किसी को जल्दी फ़ायदा हो जाता है और किसी को थोड़ा देर में फ़ायदा होता है। लेकिन याद रखें कि भगवान जो है अपने नेक बंदों को थोड़ी ज़्यादा आजमाइश लेता है, आजमाता ज़्यादा है। और जब इतना दर्द आपका चला गया तो मामूली सा कभी सुई सी चुभती है उसी का अंश रह गया है, समझ लीजिए, और वो भी कभी भी जा सकता है। एहतियात ज़रूरी है। देखिए, बंगाली लोग बहुत मेहनती होते हैं, मैं जानता हूँ, तो मेहनत थोड़ा कम करें, वज़न न उठाएं, और वेस्टर्न टॉयलेट आप यूज़ करते होंगे, नहीं तो करें। और जिसको भी दवा देंगे, जिसको भी मशवरा देंगे, जब भी आप सच्चे दिल से देंगे तो मेरी तरह भगवान आपकी बात में भी वो ताकत और मशवरे में वो ताकत पैदा करेगा कि आपके सामने वाला मरीज़ अच्छा हो सकता है। जी, एलर्जी को लेकर भी हकीम साहब पूछ रही थी, वो जो अलसी भून कर खाने का सोडा ये सब, तो उनको चुभन सी होती है। और देखिए, अभी शुरू किया है, बहुत दिन नहीं हुए हैं आपको मशवरा लिए हुए, और 2-3 महीने इस्तेमाल करने दें। और भी कोई इलाज साथ में करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता सिर्फ मेरा इलाज करो, आप एलोपैथ भी साथ में ले सकते हैं। मकसद है आपका अच्छा होना। जल्दी फ़ायदा करती है एलोपैथ, बेशतर देर में फ़ायदा करती है यूनानी, लेकिन कभी यूनानी जल्दी फ़ायदा करती है, एलोपैथ पीछे रह जाती है। हमें अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। जी।